1824 में सादी कार्नोट ने एक ऐसे थ्योरेटिकल हीट इंजन को इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी मैक्सिमम थी। हीट इंजन ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। जैसा कि स्टीम इंजन और मोटर कार, सभी स्टीम इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, जिसमें किसी भी वर्किंग सब्सटेंस, गैस या वेपर्स को एक साइक्लिक प्रोसेस के अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेजेस में से गुजारते हुए वापस पहले वाली स्टेज पे लाया जाता है। कार्नोट ने सजेस्ट किया कि अगर किसी हीट इंजन को एक स्पेसिफाइड प्रोसेस के फिक्स थर्मोडायनेमिक स्टेजेस में से गुजारा जाए तो ऐसे में हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है। ऐसे इंजन को कार्नोट इंजन या आइडियल हीट इंजन कहते हैं। आइडियल इसलिए क्योंकि ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, कोई और इंजन इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। कार्नोट की तरफ से सजेस्ट किए गए इस साइक्लिक प्रोसेस को कार्नोट साइकिल कहते हैं। कार्नोट इंजन के तीन मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, एक इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्टैंड जिससे एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल ना हो। सेकंड, एक हॉट रेजरवायर जिसकी हीट कैपेसिटी मैक्सिमम हो, इसे हीट सोर्स भी कहते हैं। थर्ड, एक कोल्ड रेजरवायर जिसकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मैक्सिमम हो, इसे हीट सिंक भी कहते हैं। फोर्थ, एक सिलेंडर जिसमें वर्किंग सब्सटेंस को रखा जा सके। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकती है, लिक्विड या गैस। सिलेंडर के साथ एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है। पिस्टन और सिलेंडर के वॉल्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं जिससे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता, जबकि सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग होता है। एक कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल के अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसको ग्राफिकली एक पीवी डायग्राम के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए सिलेंडर को सबसे पहले एक हॉट रेजरवायर के ऊपर रखा जाता है। क्योंकि रेजरवायर का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए हीट रेजरवायर से गैस की तरफ फ्लो करती है, जिससे गैस एक्सपेंड होने लगती है। क्योंकि हीट के ट्रांसफर होने से गैस एक्सपेंड हो रही है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। गैस के एक्सपेंड होने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को सोर्स से हटा के इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया जाता है। ऐसा करने से गैस चारों तरफ नॉन कंडक्टिंग वॉल से कन्फाइंड हो जाती है। पिस्टन को आस्ता आस्ता ऊपर उठने देते हैं, जिससे गैस और एक्सपेंड होती है। लेकिन इस बार गैस को एक्सपेंड होने के लिए कहीं और से हीट नहीं मिल रही। इस तरह के एक्सपेंशन को एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। क्योंकि ये एक्सपेंशन बिना हीट के हो रहा है, इसलिए गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इस एक्सपेंशन की वजह से गैस का वॉल्यूम और बढ़ता है और प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर कोल्ड रेजरवायर पर रख देते हैं। अब पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, जिससे गैस कंप्रेस होना शुरू कर देती है। गैस के कंप्रेस होने से जो एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है उसे सिंक एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह गैस उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस हो जाती है। इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। इस कंप्रेशन की वजह से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। फाइनल स्टेप में सिलेंडर को फिर से स्टैंड पर रख देते हैं और पिस्टन को डाउनवर्ड प्रेस करते हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए सिंक नहीं है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस तरह के कंप्रेशन को एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। गैस को तब तक कंप्रेस करते रहेंगे जब तक गैस का टेम्परेचर पहले जितना नहीं हो जाता, यानी कि जितना टेम्परेचर स्टार्ट में था। इससे गैस का वॉल्यूम और कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इस स्टेप के एंड पे गैस वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाती है। ये कंप्लीट साइकिल कार्नोट साइकिल कहलाता है और इस पर वर्क करने वाला इंजन कार्नोट इंजन कहलाता है। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दोनों रेजरवायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। या तो हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन कर दें या फिर कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर 0 केल्विन। दोनों ही केसेस में हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, बट ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है। प्रैक्टिकल हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम दोनों रेजरवायर के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।